रोल्स रॉयस एक ऐसा नाम जो आदमी के स्टेटस का सिंबल बन चुका है। रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार नहीं लेकिन ठाट बाट और लग्जरी की चलती फिरती मिसाल है, असल में मिसाइल है। ये बड़ी अच्छी बात कही इसका आप। हैंडक्राफ्टेड इंटीरियर हो या साइलेंट राइड या फिर अल्टीमेट पर्सनलाइजेशन, ये सभी चीजें रोल्स रॉयस को अनोखा बनाती है। आपको पता है रोल्स रॉयस दुनिया में एक लौता ब्रांड है जिसकी बनाई लगभग 65% कार आज भी रोड पर है और ये सिलसिला पिछले 119 सालों से चल रहा है। रोल्स रॉयस एक ऐसी कार कंपनी है जिसकी कार को आप कम्प्लीटली कस्टमाइज करवा सकते हैं। कार के इंटीरियर से लेकर आउटर डिजाइन जो आप चाहो वो ये कंपनी आपको कस्टमाइज करके देती है, बस बदले में मोटा पैसा ले लेती है। रोल्स रॉयस आज दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार ब्रांड है, लेकिन इसको शुरू करने वाला एक चाइल्ड लेबर था। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है सर हेनरी रॉयस का। रॉयस सिर्फ 4 साल के होंगे तभी उनके पिता का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरा परिवार सड़क पे आ गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी उन प्रॉब्लम्स की जो रॉयस की जिंदगी में आने वाले थे। इसके बाद महज 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिसके बाद उनकी मदर को मेड तक का काम करना पड़ा और रॉयस को भी न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करना पड़ा। कहा जाता है कि आपदा में ही अवसर होता है। रॉयस की उम्र 14 साल की होगी जब उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक रिलेटिव को हेनरी में पोटेंशियल दिखा। उन्होंने ग्रेट नॉर्दर्न कंपनी में 20 पाउंड पर एनम देके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवाया। अगले 3 सालों में हेनरी ने दिन रात एक कर दिए, दर्जनों बुक्स पढ़े और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंटरी, मैच और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख लिया। 17 साल के होने तक हेनरी एक अच्छे से मैकेनिक बन चुके थे और 21 साल के होने तक मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण कंपनी बंद हो गई। इसके बाद हेनरी ने दूसरी कंपनियों में काम करने के बजाय खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे से सेविंग्स अमाउंट 20 पाउंड से मैनचेस्टर में FH रॉयस नाम से कंपनी की शुरुआत की। रॉयस ने अपनी स्किल्स और मेहनत से कंपनी की किस्मत बदल दी। साल 1900 आने तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर चुकी थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। 38 की उम्र तक हेनरी एक बड़ी कंपनी लगाने का सोच रहे थे, लेकिन लाइफ इतनी आसान कहाँ चलती है। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनी की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस गिर गए और इसी बीच रॉयस का इतनी मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस गिरने लगा। इसकी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। डॉक्टर्स ने कहा चलना फिरना बंद करो, एक कार लो और वेकेशन पे चले जाओ। और तभी से शुरुआत हुई पहाड़ों में जाकर मैगी खाने की। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यही वो पल था जब रॉयस की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। रॉयस ने जो कार ली थी उसमें उन्होंने जब घूमना शुरू किया तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार था। उनकी ये कार बहुत आवाज कर रही थी, उसके सस्पेंशन भी बहुत खराब थे और कंफर्टेबिलिटी 0 थी। और तभी रॉयस ने सोचा क्यों न इसे ठीक किया जाए, और जाने अनजाने में उस कार को उन्होंने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बस इसके बाद बनी एक ऐसी कार जिसमें वो फैसिलिटीज थी जो रोड पर चलती कार में किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। और इसी टाइम पे एंट्री होती है कहानी के एक और हीरो की, जिसका नाम है चार्ल्स रोल्स। रोल्स एक मोटर एंड इंजीनियरिंग पैशनेट थे, इसके साथ साथ सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। रॉयस जब एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स को प्रेजेंट कर रहे थे, वहीं पे इन कार्स पर चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ती है। रॉयस की कार्स और उनकी स्किल से रोल्स इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने रॉयस के साथ एक जॉइंट वेंचर करने की ठान ली और अगले 3 महीनों में दोनों ने एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया और मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना हुई। रोल्स एक स्मार्ट बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी कार्स को रेसिंग टूर्नामेंट जैसे कि आइल ऑफ मैन में पार्टिसिपेट किया और जीता भी, और इन्हीं रोल्स रॉयस कार्स से बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए और इसकी वजह से रोल्स रॉयस का अच्छा खासा मार्केटिंग भी हो गया। ईयर 1906 के एंड में रोल्स रॉयस ने एक मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम था सिल्वर गोस्ट। सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस की मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। देखते ही देखते ये कार उस समय के राजा महाराजा और बड़े बड़े लोगों की फर्स्ट चॉइस बन गई। सब कुछ सही चल रहा था और एक भयानक हादसा हो गया। दरअसल चार्ल्स रोल्स कार बिजनेस के साथ साथ एविएशन के लिए भी पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को एंगिस्टबरी एयरफील्ड में वो राइट फायर नाम का विमान उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल टूट गया और एयरक्राफ्ट 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया और उस हादसे में महज 32 साल की उम्र में चार्ल्स रोल्स की मौत हो गई। और कहा जाता है कि विमान हादसे में जान गंवाने वाले वो ब्रिटेन के पहले इंसान थे। इस हादसे ने रॉयस को बुरी तरह से आहत किया। वो इस दुख से उभर ही रहे थे और उनकी हेल्थ खराब होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा उनको बाउल कैंसर है और उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 3 महीने का समय है।
लेकिन रोयस अपनी कार्स के लिए इतने पैशनेट थे कि उनकी डिजाइन और इंजीनियरिंग को बेड रेस्ट होने पर भी इम्प्रूव करते रहते। कहा जाता है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। देखते ही देखते रोयस पूरी तरह से ठीक हो गए और ये एक चमत्कार से कम नहीं था। रिकवरी के बाद रोयस ने अपनी कार्स में वर्ल्ड क्लास इम्प्रूवमेंट्स किए और उन्हीं में से एक है रोल्स रॉयस का आइकॉनिक लोगो, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। ये स्कल्पचर एक सेंस ऑफ ग्रेस, फ्रीडम और स्पीड को दर्शाता है। ऐसे ही इम्प्रूवमेंट्स के चलते कंपनी ने पूरी दुनिया में नाम कमा लिया। तभी 1914 में पहला विश्व युद्ध हो गया। देखते ही देखते सभी लग्जरी कार कंपनीज डूबने लगी, लेकिन अपने रोयस भैया तो अल्ट्रा प्रो मैक्स खिलाड़ी निकले। उन्होंने यहाँ भी अपना खुराफाती दिमाग लगाया। अभी मजा आएगा ना। उन्होंने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग्स की और आर्मी के लिए एक आर्मर्ड कार बनाई। ये मूव भी कंपनी के लिए सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन रोयस यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने ब्रिटिश एयरफोर्स की डिमांड को देखते हुए एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में भी हाथ आजमाया और कंपनी ने एयरफोर्स की जरूरत के हिसाब से अलग अलग इंजन बना कर दिए, जैसे कि हॉक, ईगल और फाल्कन। और इसी तरह रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आना भी एक्सीलेंट स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन यूज होते हैं। अगले 15 सालों में रोल्स रॉयस ने अपनी अलग अलग आइकॉनिक कार्स लॉन्च की, जिसमें फैंटम और फैंटम 2 भी शामिल है। आगे चलकर रोल्स रॉयस ने लग्जरी कार कंपनी बेंटली को भी एक्वायर कर लिया, जो उस समय बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। आगे चलकर रोल्स रॉयस और बेंटली ने एक और आइकॉनिक कार डिजाइन की, जिसका नाम है बेंटली 3.5 लीटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोयस इस कार को कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख पाए। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में सर हेनरी रोयस का निधन हुआ। फ्यूचर में रोल्स रॉयस ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। 1960 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण उनको एविएशन और ऑटोमोबाइल बिजनेस को अलग अलग करना पड़ा और आज के टाइम पे रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है। लेकिन आज भी रोल्स रॉयस अल्टीमेट लग्जरी का ग्रेटेस्ट सिंबल है। रोल्स रॉयस को ओन करने वाले का सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रोल्स रॉयस की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।